परवीन बाबी एक ऐसा नाम है जिनकी पर्दे पर परफॉर्मेंस की उतनी बात नहीं होती जितनी कि पर्दे के पीछे के किस्सों की। दरअसल वो थी ही ऐसी। 70 के सालों में जब समाज के बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी कि परवीन बाबी ने उसे तूफानी गति देने की कोशिश की। वो महफिलों में नहीं, आम जिंदगी में भी कम कपड़ों में नजर आती थी, सिगरेट और शराब पीती थी। यानी वो हर काम करती थी जिसे पुरुष किया करते थे। वो कई लोगों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रही, उन्होंने कभी ये छुपाया नहीं। वस्तुतः वो वक्त को पीछे छोड़ आगे निकल गई। उनके व्यक्तिगत जीवन के अनुरूप पर्दे पर किरदार गढ़े जाने लगे और परवीन ने उन्हें खुशी खुशी स्वीकार भी किया। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। परवीन अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी और ये इकलौती संतान थी। उन्होंने अपने पिता को 7 साल की उम्र में ही खो दिया था। परवीन बाबी ने औरंगाबाद में अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा की और उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से शिक्षा ग्रहण की। उनके पिता वली मोहम्मद बाबी जूनागढ़ के नवाब के साथ प्रशासक थे। मॉडलिंग के दिनों में परवीन बाबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। इसी दौरान उन पर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक B.R. इशारा की नजर पड़ी। जब B.R. इशारा ने उन्हें देखा, उस वक्त उन्होंने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। उस समय उनके हाथ में सिगरेट भी था। इशारा उनके इस लुक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म में उनको तुरंत ही साइन कर लिया। साल 1972 में परवीन के मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। यह भी दिलचस्प संयोग है कि परवीन बाबी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट 1973 की फिल्म चरित्र से की थी। वो अलग बात थी कि परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई, लेकिन इसके बाद परवीन बाबी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको दीवाना बना दिया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई धुएं। यही वह वक्त था जब उन्होंने डैनी को अपना दिल दे दिया। वो और बात है कि उनका अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चला। परवीन बाबी के करियर की पहली जबरदस्त हिट फिल्म थी मजबूर। साल 1974 में रिलीज हुई। इस फिल्म में पहली बार परवीन बाबी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद साल 1975 में रिलीज फिल्म दीवार में भी परवीन बाबी को एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। दीवार में परवीन बाबी ने अपने सबसे ज्यादा बोल्ड किरदार से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद साल 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथनी में एक बार फिर परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट रही। इस बीच उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में शशि कपूर के साथ भी किरदार निभाया। साल 1981 में परवीन बाबी ने कालिया, क्रांति और आहिस्ता आहिस्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी एक्टिंग किया। अपने दौर में परवीन का जलवा इतना जबरदस्त था कि उनकी समकालीन जीनत अमान, राखी, रीना रॉय, रेखा, हेमा मालिनी आदि पीछे रह गई थी। और तहलका तो तब मचा जब अमेरिका की टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर उन्हें खूबसूरती के कारण जगह मिली। परवीन बाबी की कभी शादी तो नहीं हुई, लेकिन हमेशा से ही उनका नाम डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ जोड़ा जाता रहा। बॉलीवुड के शुरुआती दिनों से ही परवीन बाबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खासी सुर्खियों में रही। उनके करीब 3 साल के करियर में उन्हें 3 व्यक्तियों के साथ जोड़ा जाता रहा है। बदकिस्मती से तीनों ही शादीशुदा थे। डैनी से हुए ब्रेकअप के बाद परवीन बाबी को काफी दर्द मिला। खबरों के मुताबिक परवीन बाबी के रिश्ते अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ करते थे और परवीन ने अमिताभ बच्चन के ऊपर उनका मर्डर करने की कोशिश का आरोप भी लगाया था। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बाबी ने करीब 8 फिल्मों में काम किया। दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया, पर अमिताभ बच्चन उनसे दूरी बनाकर चलने लगे थे। वजह थी परवीन के साथ कई लोगों का संबंध होना। तो अमिताभ बच्चन भी सिंगल नहीं थे। अमिताभ बच्चन साल 1973 में ही जया से शादी कर चुके थे। परवीन बाबी का महेश भट्ट से गहरा रिश्ता रहा। इनके ताल्लुक इतने गहरे थे कि परवीन की वजह से महेश ने अपनी पहली पत्नी को भी तलाक दे दिया था। बाद में जब महेश और परवीन अलग हो गए थे, इसके बाद उन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया और गुमनाम जिंदगी जीने लगी। वह अमेरिका गई और शांति के लिए धर्म की शरण में चली गई। एक बार वो अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर ली गई क्योंकि वो अपनी नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकी। जब भारतीय दूतावास को ये खबर लगी तो उन्होंने जाकर उन्हें छुड़ाया।
इससे पहले ये खबर उड़ी थी कि परवीन बाबी को अंडरवर्ल्ड ने किडनैप कर लिया है। साल 1989 में जब परवीन बाबी इंडिया वापस आई तो बहुत मोटी हो चुकी थी, आंखों के नीचे स्याह गड्ढे थे। एयरपोर्ट पर जब वो उतरी तो उनके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था परवीन बाबी, ताकि लोग उन्हें पहचानने में भूल न करें। भारत वापस लौटने के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के खिलाफ इल्जामों की झड़ी लगा दी। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित रही परवीन ने साल 1992 में अदालत में याचिका भी दायर की थी। इसमें बच्चन पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि कोर्ट में परवीन कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई। साल 1976 में मशहूर टाइम मैगजीन ने परवीन बाबी को अपने कवर पेज पर जगह दी थी। परवीन बाबी टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाली बॉलीवुड की पहली हस्ती बनी थी। परवीन बाबी की संदिग्ध मौत के बाद भी महेश भट्ट की भूमिका पर सवालिया निशान लगाया गया था। कहा यह भी जाता है कि परवीन बाबी और राइटर डायरेक्टर महेश भट्ट के नज़दीकी रिश्तों और इनकी नाकाम मोहब्बत ही परवीन बाबी की मौत का कारण है। परवीन बाबी का अंत बहुत ही बुरा हुआ। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने पुलिस को खबर दी कि परवीन का दरवाजा पिछले 2 रोज से बंद है, दूध के पैकेट और अखबार बाहर पड़े हैं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो परवीन मृत अवस्था में पाई गई। पोस्टमार्टम से पता चला कि करीब 2 दिन पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। इस तरह उनकी मृत्यु की तिथि 20 जनवरी 2005 थी। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।